बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नॉलेज ट्यूटोरियल ऑफिशियल में। हम लोग पढ़ रहे थे साइंस क्लास 9th केमिस्ट्री, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर, जिसमें हमने कुछ चीजें देख लिया था, जैसे वास्तव में कौन सा एलिमेंट्स, कंपाउंड है ना, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इस तरीके हम किस तरीके का टॉपिक हमारे कवर करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देख लिया था, ये हमारा पहला जो था। प्योर सब्सटेंस देख लिया था, एलिमेंट देख लिया था, है मिक्सचर भी देख लिया था, कंपाउंड भी देख लिया था। आज हमको क्या पढ़ना है बेटा? सोल्यूशन। तो हम सोल्यूशन पे चलेंगे, है ना, सोल्यूशन पे चलेंगे। और सोल्यूशन का पेज खोलते हैं। ये तो मैटर्स के हमने बढ़ा दिया था, नॉन मैटर भी पढ़ा दिया था, कंपाउंड भी पढ़ा दिया था। यहाँ से हमको ये है, हमको जो है एमसीक्यू करना है, ठीक है। तो देखो, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू द एलिमेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर। कहता है कि इसमें क्लासिफाई करो कि कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कंपाउंड है और कौन सा मिक्सचर है, ठीक। तो कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड मतलब होता है यौगिक, यानी कि किसी चीज का जुड़ना, और वो भी फिक्स रेशियो में, फिक्स परसेंटेज में। मिक्सर मतलब होता है कोई चीज, कई चीजें मिलकर के हम बना दें तो उसको मिक्सर बोल देते हैं। एलिमेंट तो अपने आप में एक अलग ही होता है, वो सिंगल रहता है। तो सोडियम है, जैसे सॉइल है, सॉइल क्या है? सॉइल हमारा मिक्सचर है, ठीक है, कंपाउंड नहीं है। क्योंकि कंपाउंड क्या होता है बेटा? वो मिक्स होता है। जैसे कंपाउंड क्या है? H2O है, ये कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन की 2 मात्रा, ऑक्सीजन की 1 मात्रा मिलकर के एक क्या बनाता है? कंपाउंड बनाता है। शुगर सोल्यूशन, ये भी हमारा क्या है? शुगर सोल्यूशन जो है एक मिक्सचर है। सिल्वर एक हमारा एलिमेंट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट, अब कैल्शियम कार्बोनेट मतलब है इसमें निश्चित मात्रा होगी, तो ये एक कंपाउंड बन जाएगा। टिन एक एलिमेंट होता है। सिलिकॉन एक एलिमेंट होता है। कोल, कोल मतलब कोयला, कोयला के सबका क्या है? वो एक तरीके का मिक्सचर है। कोयला क्या है? एयर क्या है? एयर में बहुत सारी चीजें मिलकर के बनती है, तो वो भी एक मिक्सचर है। सोप भी है ना। मिथोन, मिथोन, मिथोन मतलब होता है CH4, तो उसमें देखो निश्चित मात्रा होती है, C की 1, हाइड्रोजन 4, तो एक 1:4 में चलता है, इसलिए वहां पे कंपाउंड बन जाएगा, है ना। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कंपाउंड है। ब्लड, ब्लड में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे प्लेटलेट्स होता है ना, RBC, WBC, तो ये निश्चित मात्रा में होता है। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो ब्लड भी हमारा क्या है? मिक्सचर है। तो अब देखेंगे बेटा, मिक्सचर क्या होता है। देखो, इफ टू मोर सब्सटेंस, इफ टू या मोर सब्सटेंस मतलब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड मिल करके मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन, यानी कि किसी भी प्रोपोर्शन में मिलाए जाते हैं। मिक्स टुगेदर, मिक्स मतलब होता है इसको मिक्स किया था, एनी प्रोपोर्शन, एंड दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज बट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, द रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड द मिक्सचर। अब देखो बेटा, हमने क्या बताया था? कंपाउंड में मिक्सिंग जो होगी वो बिल्कुल फिक्स होती है, होती नहीं होती है? बोलो, मिक्सिंग जो होती है वो क्या होती है? बिल्कुल फिक्स होती है। लेकिन इसमें मिक्सिंग क्या होगी? टुगेदर के साथ में मिक्स नहीं होती है, मतलब फिक्सिंग नहीं होती है, डेफिनेट नहीं होती है ना, सर्टेन नहीं होती है। तो यहाँ पे लिखा है 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स आर मिक्स्ड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन एंड दे डू नॉट अंडरगो एनी केमिकल चेंज बट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, उसको रिटेन किया जाता है प्रॉपर्टीज को, एंड रिजल्टिंग सब्सटेंस इज कॉल्ड द मिक्सचर। अब मिक्सचर 2 प्रकार के होता है। एक होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, सामांगी, और एक होता है विषमांगी मतलब विषम। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। इंग्लिश में होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, और हिंदी में इसको कहते हैं सामांगी और विषमांगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे भी देखो बात करेगा कि एस्पेक्ट क्या, कौन कौन सी चीजें हैं। ये एस्पेक्ट एक तरफ से हमने देख लिया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस। इसके बीच में हमने क्या देख लिया कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के मिक्सचर के बीच में डिफरेंस क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो एस्पेक्ट क्या है हमारे पास में? एस्पेक्ट हमारे हैं मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, मिक्सिंग ऑफ कंपाउंड मतलब कंपोनेंट्स को कैसे मिक्सिंग करेंगे, तो वो होमोजीनियस मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में किस तरीके से बात काम करेगा, वर्क करेगा। तो कंपाउंड्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड विद नो विजिबल बाउंड्रीज, मतलब इसमें कंपाउंड जो होता है वो यूनिफॉर्म की तरीके से काम करता है। यूनिफॉर्म मतलब है एक दिशी, और मिक्स ऐसे किया जाता है जैसे विद नो विजिबल बाउंड्री, मतलब उसमें कोई बाउंड्रीज हमारी क्या होती है? मिक्स मतलब विजिबल नहीं होती है, दिखती नहीं है हमको, है ना। तो ये कह सकते हैं होमोजीनियस है। इसी तरीके से इसका अपोजिट हमारा हेट्रोजीनियस होता है। कंपाउंड्स आर नॉट यूनिफॉर्मली नहीं होगा, वो चारों तरफ भगेंगे। मिक्स विद विजिबल बाउंड्रीज मतलब एक वो भी दिखेगा कि हाँ इसके पास में बाउंड्रीज है ना, बाउंड्री लिमिट है, तो वो विजिबल होती है उसमें। तो कह सकते हो कि मिक्स्ड विद विजिबल बाउंड्रीज दैट कॉल्ड इज द हेट्रोजीनियस,
मिक्स्ड नो विजिबल बाउंड्रीज, दैट कॉल्ड इज द होमोजीनियस। एंड एग्जांपल जैसे हम है शुगर इन वाटर, तो हम एक पानी में अगर हम शुगर मिला दें तो क्या होगा, वो होमोजीनियस होगा मिक्सचर। और अगर ऑयल में वाटर मिला दें तो वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस, क्योंकि वो मिल नहीं सकेगा। और मिल नहीं सकेगा तो उसकी विजिबल बाउंड्रीज होगी, विजिबल मतलब दिखेगा हमको अलग अलग कि ऑयल अलग छलक रहा है ऊपर और वाटर नीचे है। कभी भी देखा कि वाटर ऊपर और पानी नीचे हो, नहीं होगा ना। तो ऑयल और वाटर की जो सतह है, वो सरफेस है, वो अलग ही रहेगी, वो इसलिए हेट्रोजीनियस, उसको बिस्मांगी कहते हैं। वो समांगी नहीं बन सकता, यानी कि वो घुल नहीं सकता, एक में मिल नहीं सकता, और जो मिल सकते हैं उसको कहते हैं बेटा होमोजीनियस। ठीक है, ये बात होती है। तो एग्जांपल के तौर पे हमने शुगर इन वाटर देख लिया और ऑयल एंड वाटर देख लिया। ठीक है, अब हम तीसरा जो एस्पेक्ट है वो देख लिया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपाउंड मतलब है कंपाउंड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, यानी कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब किस तरीके से हम कर रहे हैं, एक यूनिफॉर्मली करेंगे होमोजीनियस में, और इसमें जो करेंगे बेटा वो नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब इसमें क्या होगा, हम यूनिफॉर्मली नहीं कर सकते क्योंकि ये यूनिफॉर्मली होते ही नहीं, एक दिशा चलती नहीं है, चारों तरफ चलती है, ये बात होती है। तो यहां पर हमने ये चीजें देख लिया। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। चौथा एस्पेक्ट में रहा है सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स, मतलब कंपाउंड को कैसे हम अलग करेंगे। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मींस, मतलब फिजिकल बॉडी से या फिजिकल मीन से या फिजिकल तरीके से किसी भी होमोजेनियस मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते हो। जैसे हम कहें चीनी और H2O का मिश्रण है, जैसे मान लेते हैं एक शुगर वाटर में मिला दिया जाए, शरबत बन जाता है, और उस शरबत को आप सोचे कि हम फिजिकल तरीके से अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते भैया। तो ये हमारे फिजिकली तरीके से पॉसिबल नहीं, ये केमिकली तरीके से पॉसिबल है। ठीक है, हाँ, बिना मतलब ये कह सकते हो कि फिजिकल मींस के द्वारा हमको कैन नॉट बी सेपरेटेड नहीं कर सकते, हाँ केमिकल के द्वारा कर सकते हैं, कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मींस, इसको लेकिन कर सकते हैं हम, इसको फिजिकली मेजरमेंट से कर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे देखेंगे वेरिएशन ऑफ कंपोजिशन, ये हमारी एस्पेक्ट है। तो एस्पेक्ट आगे ध्यान रखेंगे। होमोजीनियस में कहता है द रेशियो ऑफ द कंपोजिशन आर वेरी, वेरी मतलब होता है अलग अलग, वेरी करती है, अलग अलग चीजें हैं, मतलब डिफरेंटली हैं। एंड डिफरेंट अमाउंट इन शुगर इन लेमोनेट, यानी कि वो जो अमाउंट होगी वो बिल्कुल अलग होगी, डिफरेंट होगी। शुगर इन लिमोनेट, लिमोनेट मतलब होता है एक वो मात्रा, एक यौगिक, उसके अंदर जो अमाउंट होती है, तो वो जो शुगर की है, तो वो हमारी जो है वो रेशियो जो कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल अलग होता है, वेरी करता है। कैन वेरी मतलब अलग अलग कर सकता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, वेरी नहीं इसमें कर सकता। सैंड इन वाटर, अगर वाटर में सैंड मिला दिया जाए, सैंड मतलब होता है रेत होता है, तो रेत अगर मिला दिया जाए तो रेत रेत ही रहेगी, वो पानी पानी ही रहेगा, उसमें मिल नहीं सकता। वेयर सैंड इज सेटल, सेटल मतलब बैठ जाती है, सैंड बैठ जाती है नीचे। एंड कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन इसमें अलग नहीं कर सकते भाई, क्योंकि शुगर का जब हमारा उसमें घोल बन गया, लेमोनेड बन गया, तो उसमें अलग नहीं कर सकते हम, फिजिकल तरीके से नहीं कर सकते, केमिकल तरीके से करेंगे, है ना। तो यही हमारा क्या है, डिफरेंस है होमोजीनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, अब देखेंगे बेटा डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। अब जो हमने देखा अभी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में डिफरेंस देख ली, अब हम देखेंगे मिक्सचर और कंपाउंड में, है ना। एस्पेक्ट, एस्पेक्ट मतलब होता है जो हम अवस्थाएँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये हमारी अवस्थाएँ दी हुई हैं एस्पेक्ट में, जैसे फॉर्मेशन है, प्योरिटी है, कंपोजिशन है, नेचर क्या है उसका, यानी कि उसको कैरेक्टरिस्टिक को बोल सकते हो। एंड सेपरेशन मेथड्स है, जैसे रिटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टीज है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस है, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये फॉर्मेशन हुआ, प्योरिटी हुआ, कंपोजिशन हुआ, नेचर हुआ, सेपरेशन ऑफ मेथड हुआ, रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज हुआ, ये सभी हमें एब्स्ट्रैक्ट पढ़नी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा मिक्सचर। मिक्सचर में देखो फॉर्मेशन बाय फिजिकल मिक्सिंग टू या मोर सब्सटेंस, मतलब होता है किसी भी मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा जो है फिजिकली तरीके से उसको फॉर्मेट किया जाता है, मिक्सिंग किया जाता है, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर। ठीक है, अब आगे देखो इसी तरीके से कंपाउंड में अगर देखा जाएगा, कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। फॉर्म बाय केमिकली कंबाइंड टू या मोर एलिमेंट्स, मतलब दो या दो से ज़्यादा, इतनी बात है रखना। इसमें भी दो या दो से ज़्यादा है, लेकिन फिजिकली मिक्सिंग है। मिक्सर में क्या होता है, फिजिकली मिक्सिंग करते हैं, लेकिन यहाँ पर कैसा करते हैं, केमिकली कंबाइनिंग करते हैं, है ना। ये बात ध्यान रखना है आपको। तो मिक्सचर में क्या होता है, फिजिकली मिक्सिंग होती है, और कंपाउंड में हमारी क्या होती है, केमिकली कंबाइनिंग होती है, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट की, है ना। आगे देखो बेटा मिक्सचर में दूसरा पॉइंट प्योरिटी की है। तो फॉर्मेशन हमने देख लिया कि कैसे होता है, प्योरिटी मतलब उसकी शुद्धता कैसी है उसकी। तो कंसीडर्ड इम्प्योर सब्सटेंस, ये क्या करता है, इम्प्योर सब्सटेंस को कंसीडर कर लेता है, जान जाता है, ध्यान दे रहा है। लेकिन ये क्या है, ये कंसीडर्ड प्योर सब्सटेंस, ये प्योर को करता है कंपाउंड, है ना। बस इतनी होता है। कंपोजिशन, कंपोजिशन मतलब कैसे, मतलब वेरिएबल कंपोजिशन, इसमें अलग अलग प्रकार के कंपोजिशन होते हैं। इसमें फिक्स होता है,
ऐसे समझो, है ना। इस तरीके से नेचर में कैन बी होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, यानी कि अब नेचर में क्या होगा, ये मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऑलवेज होमोजीनियस। इसमें सिर्फ होमोजीनियस होगा, क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या होता है बेटा, उसको सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। वो एक क्या होता है, कंपाउंड होता है ना, तो कंपाउंड में कभी भी हेट्रोजीनियस नहीं सोल्यूशन लगेगा ना, ये ध्यान रखना। सेपरेशन मेथड क्या होता है, इसको अलग कैसे किया जा सकता है, देखो कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड्स एंड द फिल्ट्रेशन। एग्जाम्पल तरीके से फिल्ट्रेशन, तो इसको फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मिक्सचर को अलग कर सकते हैं, ये अलग करिए इसका। लेकिन ये सेपरेटेड बाय केमिकल या इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेथड, यानी कि ये हमारे जो होते हैं कंपाउंड जो होते हैं वो कभी भी फिजिकल तरीके से अलग नहीं हो सकते हैं, ये हमारे क्या होंगे, सेपरेटेड बाय केमिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेथड, है ना, ये बात ध्यान रखना। फिर है बेटा रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टीज़, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे रिटेंशन होती है, तो देखो कॉन्स्टिट्यूट्स रिटेन द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़, ये क्या करते हैं, वो जो भी कॉन्स्टिट्यूट्स होता है उसको रिटेन करने का, वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करते हैं, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, कंपाउंड में नहीं होता है। कंपाउंड में कैसा करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स लॉस एंड देयर द इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़, द कंपाउंड हैज़ द यूनिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि इसमें जो करेगा वो रिटेन वो इंडिविजुअल करेगा, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करता, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी जो है कंपाउंड हैज़ भी यूनिक प्रॉपर्टीज़, वो यूनिक प्रॉपर्टीज़ बनाएगा, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। फिर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, कैसे सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, यानी नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड प्रॉपर्टी जैसे डिपेंड ऑन द कॉन्स्टिट्यूट्स, वो डिपेंड करता है उसकी कॉन्स्टिट्यूट्स पे, यानी कि कोई भी न्यू सब्सटेंस जो है फॉर्मेट किया गया है। ए न्यू सब्सटेंस, अब कंपाउंड में क्या है, ए न्यू सब्सटेंस फॉर्म विच डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूट, एक नया जो सब्सटेंस होगा वो फॉर्मेट किया जाता है विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, अलग अलग प्रॉपर्टीज से फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स, है ना। फिर आगे बेटा है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, डू नॉट हैव डिफाइन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कहता है ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन ये क्या कर सकता है, कंपाउंड हमारा कर सकता है, हैव डिफाइन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि कंपाउंड हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकता है, लेकिन कभी भी मिक्सचर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। आज के लिए मिक्सचर और कंपाउंड हमने देख लिया डिफरेंस, है ना। अब हम अगले पेज पे चलते हैं, आर एलॉय मिक्सचर और कंपाउंड, है ना। अब हमने देख लिया यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द मिक्सचर और कंपाउंड, उसके बाद में हम देखेंगे आर एलॉय मिक्सचर और कंपाउंड, मतलब कि मिक्सचर और कंपाउंड होता है वो क्या एलॉय होता है, आर एलॉय मिक्सचर और कंपाउंड, जो एलॉय होते हैं वो मिक्सचर और कंपाउंड बन सकते हैं, यानी कि मिक्सचर है वो कंपाउंड है, क्या है, तो एलॉय आर द देखो दिया गया नीचे, एलॉय आर द combination of two and more metals are the metal and non-metal. They are cannot be separated into their compounds in the physical methods, and despite this, the alloy are the considered mixture because they retain the properties of their constituent element and can have vary and the composition. कहने मतलब क्या है, जो alloy है और कॉम्बिनेशन ऑफ टू, यानी कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स या नॉन मेटल्स या मेटलाइट या मेटल्स या नॉन मेटल, दोनों में से कोई एक अगर कंबाइन होकर के एक एलॉय बनाता है, दे कैन नॉट बी सेपरेट, उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है एक कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड के द्वारा, एंड डिस्पाइट इसके बावजूद दिस एलॉय जो कंसीडर्ड है वो मिक्सचर में किया जाएगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि दे रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूट एलिमेंट, क्योंकि ये क्या करते हैं, रिटेन करते हैं किसी चीज़ को, प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स, एंड कैन हैव द वेरिंग कंपोजिशन, और अलग अलग प्रकार की जो कंपोजिशन होती है उसको वेरिंग करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्रास है, इस एन एलॉय, ब्रास में पता है कि कैसा होता है एलॉय, ये तो दिखाया भी गया है ना, यहाँ पे जो फिगर लिया गया है ये एलॉय का ही, ये इसका क्या नाम है, ब्रास का लिया गया। इस एन एलॉय मेड ऑफ अबाउट 30% जिंक एंड 70% कॉपर, तो यहाँ पर जो ये ब्रास है तो इसमें 30% क्या है, इसमें 30% हमारा क्या है बेटा, इसमें 30% हमारा है क्या, जिंक है, और 70% हमारा क्या है बोलो, कॉपर है। तो दोनों से मिल करके बनता है, जिंक और कॉपर दोनों से मिल करके एक क्या बनता है, ब्रास बनता है। तो वही है, कहता है इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल मेथड से नहीं हटा सकते हैं, मतलब उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ कंस्टिट्यूट एलिमेंट जो है वो वेरिंग करता है, कंपोजिशन को वेरिंग करता है, अलग अलग करता है। डिस्पाइट दिस एलॉय द कंसिडर्ड मिक्सचर बिकॉज दे रिटेन द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर द कंस्टिट्यूट एलिमेंट एंड कैन हैव द वेरिंग कंपोजिशन। तो समझ में आ गया होगा कि हम इसको किसी भी तरीके से कैन नॉट बी सेपरेटेड, यहाँ पे लिखा है कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर द कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड से हम नहीं कर सकते, केमिकल मेथड से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज है मिक्सचर। मिक्सचर में कितने पार्ट देखो बताए गए हैं, देखो
मिक्सचर में एक है बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, है ना। अब देखो समझो मेरी बात को, होमोजीनियस मिक्सचर जो है उसका सोल्यूशन होता है वो बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन होता है। क्या होता है? बिल्कुल ट्रू सोल्यूशन होता है। देखो बेटा, अब होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमने देखा, तो इसमें जो होता है वो सोल्यूशन होता है बिल्कुल ट्रू, है ना। तो ट्रू में देखो क्या होता है, पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेस देन द 1 नैनोमीटर। यहाँ पे एनएम लिखा मतलब है नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर, है ना। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। दूसरी हमारी क्वालिटी कह रहा है ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, दिखते हैं, बिल्कुल पारदर्शिता होती है। पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के द्वारा इनको हम नहीं अलग कर सकते हैं। डज नॉट स्कैटर एंड द बीम ऑफ लाइट, यानी कि किसी भी बीम ऑफ लाइट से स्कैटरिंग नहीं किया जा सकता है। एंड एग्जाम्पल तरीके से जैसे हम साल्ट वाटर, तो ये हमारे क्या हो गए? सोल्यूशन का, एक ट्रू सोल्यूशन का हमारे क्वालिटी बन गई। अब है हमारे पास में तीसरा क्या है? हेट्रोजीनियस जो है, इसमें तो होमोजीनियस के बारे में मैंने देख लिया, है ना। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा होमोजीनियस के बारे में। अब हेट्रोजीनियस के दो पार्ट होते हैं बेटा, एक होता है मेरे पास में कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि उसको हम कोलाइड्स भी बोलते हैं, एक होता है मेरे पास में सस्पेंशन, ठीक है। तो देखो कोलाइड्स जो होते हैं, कोलाइड्स जो सॉल्यूशन होते हैं वो पार्टिकल्स आर स्मॉल एंड द रेंजिंग फ्रॉम 1 to 100 nm। इसमें सिर्फ 1 nm था, यहाँ से ले, अब इसमें क्या हो गया? थोड़ा बड़ा हो गया, हल्का लार्ज हो गया, 1 to 100 nm, 10⁻⁹ मीटर टू 10⁻⁷ मीटर, ये इसकी रेंज होती है। एंड द सेकेंड इज़ द ट्रांसकुलेंट, सेकेंड क्वालिटी इज़ द ट्रांसलूसेंट, यानी कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंट था, यहाँ पे ट्रांसलूसेंट, इसका मतलब ये दिखते नहीं है, पारदर्शिता इनके अंदर नहीं होती है, बात वही है। पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, यानी कि पार्टिकल्स को हम फिल्ट्रेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। सेक्रेटेड ऑफ बीम ऑफ लाइट ये कर सकते हैं, यानी कि हम किसी भी बीम ऑफ लाइट को स्कैटरिंग करना है तो हम वो आराम से कर सकते हैं। एग्जाम्पल तरीके से मिल्क है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कोलाइड्स, तो हो गया मेरा। अब बात करेंगे सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन क्या होता है बेटा? पार्टिकल्स आर लार्जर देन, ये देखो, पार्टिकल्स आर लार्जर देन 100 nm, यानी कि नैनोमीटर, यानी कि वो 100 से भी ज़्यादा बड़े होते हैं, लार्जर होते हैं, लार्ज होते हैं। ओपेक्यू मतलब होता है अपारदर्शी होते हैं, बिल्कुल अपारदर्शी, ठीक है। 100 nm होता है। ओपेक्यू, ओपेक्यू मतलब अपारदर्शी। पार्टिकल्स कैन बी सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन, मतलब इसको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा अलग कर सकते हैं। स्कैटरिंग लाइट, जैसे सिग्निफिकेंटली मतलब होता है महत्व तरीके से। स्कैटरिंग लाइट क्या होती है? हम स्कैटरिंग लाइट डाल सकते हैं, जैसे इसमें था बीम ऑफ लाइट कर सकते हैं, लेकिन इसमें स्कैटर लाइट सिग्निफिकेंटली मतलब होता है बहुत आराम से। एग्जाम्पल सैंड इन वाटर, जैसे एग्जाम्पल मैंने दिखाया भी गया है, देखो यहाँ पे स्कैटरिंग लाइट एग्जाम्पल है सैंड इन वाटर, यानी कि पार्टिकल साइज इज लेस देन 1000 nm, यानी कि इससे कम होता है और 100 nm से लार्ज होता है, ठीक है। तो आज हमने ये पेज ख़त्म कर लिया जो मिक्सचर के बारे में तो थी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। देखो बेटा, अब हम देखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन कितने पार्ट मतलब बढ़ता है, किस पार्ट में बढ़ता है? एक होता है बेटा, मतलब सोल्यूशन किससे मिलकर के बनता है, ऐसे कह सकते हो। तो सोल्यूशन जो होता है दो पार्ट में मिलकर बनता है, एक होता है बेटा सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, यानी कि एक होता है विलेय, एक होता है विलायक, और विलेय विलायक में मिला दिया था उसी मिलकर के बना देता है सोल्यूशन, यानी कि विलयन जिसको कहते हैं हिंदी में। अब अगर डेफिनेशन लिखने को आ जाती है तो यहाँ पर देखो डेफिनेशन दी भी गई है। ए सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर, सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। एंड टू मोर द सब्सटेंस, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर के बनता है। एग्जाम्पल तरीके से शुगर सोल्यूशन, साल्ट वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक, टी, कॉफ़ी, ETC, इस तरीके से हम कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये हमारी अगर डेफिनेशन लिखने को आती है तो हम ये डेफिनेशन हम आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो है सोल्यूशन की हमारी हो गई। एक नंबर में आएगा, आराम से लिख सकते हो विद एग्जाम्पल, ठीक है, या एक या दो नंबर में हो सकता है। सॉल्वेंट, देखो सॉल्वेंट में क्या होता है? कंपोनेंट दैट द डिसॉल्व्ड द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। इसका मतलब है सॉल्वेंट में कोई चीज़ मिलाई जाएगी, ठीक है, उसको बोलते हैं सोल्यूट, जो मिलाया जाएगा उसको सोल्यूट, और जो जिसमें मिलाया जाता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। तो वही कह रहा है, तो कंपोनेंट दैट इज सॉल्व एंड द अदर कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। एंड सोल्यूट क्या होता है बेटा? कंपोनेंट दैट इज द इज या आर कुछ भी हो सकता है, डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इज आर द कॉल्ड सोल्यूट। यानी कि किसी भी सॉल्वेंट में, यहाँ पर देखो दिखाया भी गया है, देखो यहाँ पे सॉल्वेंट में कोई भी सोल्यूट मिलाओगे या कुछ भी मिलाया जाता है उसी को हम सोल्यूट बोलते हैं, यानी कोई भी पदार्थ मिलाओगे सोल्यूट बोल दिया जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे देखो
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, इन साल्ट वाटर सोल्यूशन साल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर इज द सॉल्वेंट। तो वाटर क्या होगा, जैसे मान लेते हैं मेरे पास में वाटर है, वाटर इसमें भरा हुआ है ऐसे, ठीक है। वाटर के अंदर हमने क्या मिला दिया, सॉल्यूट बना दिया। तो सॉल्यूट में अंदर मान लें हमने चीनी डाल दिया, तो ये सॉल्यूट है। अब ये जो मिक्सचर तैयार हो गया, ये हमारा क्या तैयार हो गया, ये सोल्यूशन तैयार हो गया। तो इसी को कहते हैं सोल्यूशन। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इन साल्ट वाटर सोल्यूशन, साल्ट वाटर सोल्यूशन, तो साल्ट हमने मिला दिया किसमें, वाटर में, तो एक हमारा सोल्यूशन तैयार हो गया। तो ये हमने देख लिया सोल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, है ना। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, अच्छे से देखिएगा। ए सोल्यूशन में हैव, ये देखो दिखाया भी गया है यहाँ पे, हम बैक पेन भी ले सकते हैं। ए सोल्यूशन में, देखो इसको थोड़ा हम हल्का पतला भी कर लेते हैं तो थोड़ा सही लगेगा। हाँ अब सही है, सॉरी, ठीक है। अब आते हैं, इसको हटा देते हैं। ए सोल्यूशन में हैव ए स्मॉल अमाउंट ऑफ solute dissolved in it, while and another solution may have large amount of solute dissolved in it। अब इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, है ना। अब देखो ए सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन है, में हैव ए स्मॉल अमाउंट, छोटे अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है इन इट, उसके अंदर, व्हाइल जो कि अनदर सोल्यूशन, दूसरा सोल्यूशन एक है जो में हैव ए लार्ज अमाउंट, जो बड़ी अमाउंट में है, किसके अमाउंट में, सोल्यूट डिसॉल्व इन इट, जो सोल्यूट उसमें डिसॉल्व किया गया है। तो वो जो सोल्यूट है और जो सोल्यूशन है, दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, एक कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बना देते हैं, यानी कि दोनों मिलकर के। अब यहाँ पर दूसरी भाषा में, दूसरे लैंग्वेज में देखा जाए, यहाँ पे लिखा गया कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि जो सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, उसकी जो अमाउंट है, वो सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन अमाउंट ऑफ द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन की अमाउंट दी गई है उसके अंदर सोल्यूट की अमाउंट जो प्रेजेंट होती है, उसी को कहा जाता है कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। यानी कि कह सकते हो, सीधी सी बात है, जैसे वाटर में हम चीनी मिला रहे हैं, तो चीनी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन है, दैट इज द कार्ड कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। क्लियर है। अब यहाँ पर हमको कुछ हमने फिगर भी लिया यहाँ पे, ठीक है। तो फिगर जब लिया है तो इसमें देखो, यहाँ पर देखो दिखाया गया है, यहाँ पर ये क्या है, जो मिलाया जा रहा है सोल्यूट है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये सब चीज़ें क्या है सोल्यूट। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें क्या है, यहाँ पर हमने क्या, वाटर में कुछ चीज़ें मिला रहे हैं, इसमें देखो धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पर डार्क होता गया। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं कि व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो ये है हमारा, यहाँ पर क्या था, डाइल्यूटेड, और डाइल्यूटेड से सीधे कंसंट्रेशन बन गया, तो हमारी एक अवस्था होती है ना। इसके धीरे हम आज के लिए ये पेज हमारा जो खत्म हो गया, अगले पेज पे जाते हैं।